रीवा रेलवे स्टेशन पर इन दिनों तत्काल टिकट को लेकर यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेलवे भले ही डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन टिकटिंग के बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर नजर आ रही है, जहां लोग सुबह सुबह लाइन में लगने के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं पा रहे हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। आज हम बात करेंगे रीवा रेलवे स्टेशन की उस बदहाल व्यवस्था की, जहां तत्काल टिकट पाने के लिए यात्रियों को घंटों पसीना बहाना पड़ रहा है। गर्मी अपने चरम पर है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर सुबह रीवा रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतारें लग रही है। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही करीब 150 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े नजर आते हैं। कोई भोपाल जाने के लिए टिकट चाहता है तो कोई दिल्ली का सफर तय करने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी अधिकांश यात्रियों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि काउंटर खुलते ही या तो सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कुछ ही मिनटों में तत्काल कोटा खत्म हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि एक विंडो से मुश्किल से 2 या 3 यात्रियों के टिकट ही कंफर्म हो पाते हैं और बाकी लोग बिना टिकट वापस लौट जाते हैं। यानी रेलवे की व्यवस्था अब आम यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। सबसे ज्यादा दबाव भोपाल और दिल्ली रूट की ट्रेनों पर देखा जा रहा है। इन रूटों पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रीवा से भोपाल और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। हालांकि भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन एक विकल्प जरूर है, लेकिन उसका किराया अधिक होने और सीटिंग व्यवस्था की वजह से कई यात्री उसमें सफर करने से बच रहे हैं। ऐसे में आम लोग तत्काल टिकट पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। कई यात्रियों का कहना है कि वे रात से ही लाइन में लग जाते हैं, फिर भी टिकट नहीं मिलता। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और दलालों की वजह से आम यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि जब रेलवे ऑनलाइन टिकटिंग का दावा करता है तो फिर तत्काल टिकट के समय सर्वर बार बार डाउन क्यों हो जाता है? क्यों हर दिन सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े रहने के बाद भी टिकट से वंचित रह जाते हैं? यात्रियों की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जब सामान्य और तत्काल टिकट नहीं मिलता तो मजबूरी में लोगों को प्रीमियम तत्काल टिकट की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन वहां किराया इतना ज्यादा होता है कि मध्यम वर्ग के लिए टिकट खरीदना मुश्किल हो जाता है। बताया जा रहा है कि प्रीमियम तत्काल का किराया सामान्य टिकट से 2.5 से 3 गुना तक ज्यादा पड़ रहा है। यानी आम आदमी के लिए अब ट्रेन का सफर भी महंगा होता जा रहा है। रेलवे की डायनेमिक किराया व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मांग बढ़ते ही किराया तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें अचानक इलाज, नौकरी, परीक्षा या पारिवारिक कारणों से यात्रा करनी पड़ती है। कई छात्र और मजदूर वर्ग के लोग टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं। कुछ यात्री मजबूरी में बसों का सहारा ले रहे हैं तो कुछ लोग अधिक पैसे देकर निजी वाहनों से सफर करने को मजबूर है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर रेलवे यात्रियों की बढ़ती संख्या के हिसाब से व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं कर पा रहा? जब हर साल गर्मी और छुट्टियों में यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त कोटा और विशेष ट्रेनों की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की जाती? यात्रियों की मांग है कि रेलवे तत्काल टिकट की संख्या बढ़ाए, सर्वर व्यवस्था मजबूत करे और दलालों पर सख्त कार्यवाही करे, क्योंकि डिजिटल इंडिया का असली फायदा तभी मिलेगा जब आम आदमी को बिना परेशान हुए समय पर टिकट मिल सके। फिलहाल रीवा रेलवे स्टेशन पर हर सुबह की वही तस्वीर दिखाई दे रही है। लंबी लाइनें, गर्मी में पसीने से तरबतर यात्री और टिकट न मिलने की मायूसी। अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की इस बड़ी समस्या को कितनी गंभीरता से लेता है और लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं।